यहां पर जो 100 पॉइंट गैप डाउन खुला है, तो अब मार्केट जहां तक है, यहां पे आ गया है मार्केट, तो ये एसएल नियरेस्ट है या ये एसएल बायर का एसएल नियरेस्ट है? कौन सा एसएल नियरेस्ट है? जो नियरेस्ट एसएल है मार्केट पहले उसको खाएगा, और जिसका एसएल खाएगा मार्केट उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब मार्केट तो गैप डाउन खोल गया, इतना नीचे आ गया, तो नियरेस्ट एसएल कौन सा हो गया? बायर का हो गया। ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम में मैंने चेक किया, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में है, तो लोअर टाइम फ्रेम में कुछ भी हो इसमें कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए नियरेस्ट जो नजदीक जो एसएल है वही खाएगा, क्योंकि ऑपरेटर जो है, जो स्मार्ट मनी है, वो मतलब बड़ा पैसा लगा के बड़ा रिस्क नहीं लेता है, वो सबसे नियरेस्ट जो एसएल है वो सबसे पहले उसको टारगेट करता है। तो फ्रेंड्स देखो, स्मार्ट मनी कैसे कम करते हैं और रिटेलर्स को कैसे फंसाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक बात ध्यान में रखो कि रिटेल ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी कभी भी पैसा बनाने नहीं देगा। अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड लोगे, उसके साथ एंटर करोगे, तो आपका पैसा लॉस नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम दिखाऊंगा स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर को कैसे ट्रैप करते हैं और स्मार्ट मनी कहां से एंटर करते हैं, वो भी इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो ये इस वीडियो में हम बड़ा मूवमेंट कैसे कैच करना है और छोटा सा रिस्क लेकर आप देखते रहिए। ठीक है, इसी मूवमेंट को कैच करके हम ऑप्शन बाइंग में, ओनली ऑप्शन बाइंग नॉट सेलिंग, ठीक है, नेकेड ऑप्शन बाइंग से लगातार प्रॉफिट कर रहा हूं। और मैं सोच रहा हूं कि जितना भी रिटेल ट्रेडर है, जो लोग ट्रैप होता है, मेरे जैसे पहले ट्रैप होते थे, ठीक है, हम जैसे पहले ट्रैप होते थे और ट्रैप होते होते बहुत सारे पैसा लॉस हो चुका था। उसके बाद ये स्मार्ट मनी को मैंने समझ लिया और चार्ट को अच्छे से रीड किया। उसके बाद पता चला कि स्मार्ट मनी कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे एसएल हंटिंग करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को पैसा खा लेते हैं। तो इस वीडियो देखने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। देखो दोस्तों, मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेटेजी जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए साइकोलॉजी सबसे बड़ा चीज है। तो साइकोलॉजी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पहले कैच करना सीखो। ठीक है, आप चाहे छोटा कैपिटल से करो या बड़ा कैपिटल से, जो भी करो, बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसा है तो ज्यादा पैसा कमाओगे, मार्केट में ऐसा नहीं चलता है। मार्केट में एक कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से पैसा होता है और एक परसेंटेज के वाइज होता है। तो पैसा बनाने के लिए सबसे बड़ा चीज जो होता है ना, आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में जो चीज हम दिखाने वाला हूं, आप एक बार देखो दोस्तों। मैं मानता हूं कि हमारे चैनल छोटा है, बट इस चैनल का वीडियो देख के पता चलेगा कि चैनल तो छोटा है, क्योंकि चैनल में हम वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो आज सोचा कि चलो, बहुत सारे रिटेलर्स तो ट्रैप हो जा रहा है दिन डे बाय डे, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा चलो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखा हूं बहुत दिन मेहनत करने के बाद, तो उसको क्यों ना शेयर करें। इसलिए मैंने यूट्यूब पर आया। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल में अगले हर एक हफ्ते में आपको नया नया वीडियो मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा एवरीडे मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग वीडियो देने की। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जो चीज है आपको देखो, मार्केट में दो टाइप का सेशन होता है, एक होता है मॉर्निंग सेशन और एक होता है इवनिंग सेशन। ठीक है, मॉर्निंग सेशन टाइम कितना है? जो 9 बजे 9:15 से शुरू होता है। ठीक है, 9:15 से लेकर लगभग मान लो 10:30 बजे तक। ठीक है, 10:30 बजे तक, मैक्सिमम 11 बजे तक ये मॉर्निंग सेशन होता है। और इवनिंग सेशन जो होता है वो 1:30 मतलब 1:30 PM तो उसके बाद जो टाइमिंग अभी है, तो उसके रिगार्डिंग अभी तो 3:40 PM तक चल रहा है, तो 3:40 PM ही आप पकड़ लेना। तो ये है इवनिंग सेशन। तो हम जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, तो ये सिर्फ मॉर्निंग में ही चलता है, इवनिंग में नहीं चलते हैं। ठीक है, मॉर्निंग सेशन में अगर ऑप्शन से आपको पैसा बनाना है तो आपको मार्केट जिस टाइम ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, मूवमेंट अच्छा रहता है, उस टाइम आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। जिस टाइम मार्केट में ऐसा साइडवेज मोमेंटम होता है उस टाइम पैसा नहीं बनेगा, थीटा डीके हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है ऑप्शन का जो मेन चीज होता है, थीटा, गामा, भेगा, ये सब होता है।
डेल्टा तो आप लोगों को पता ही है। तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज पहले सुनना कि मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन 2 सेशन होता है। तो मॉर्निंग सेशन 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक, मैक्सिमम 11 बजे तक, और हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो 11 बजे से पहले आपको फिनिश कर देना चाहिए। उसके बाद ट्रेड लेना ही नहीं और मार्केट को देखना भी नहीं। अगर सुबह आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो दिन भर ट्रेड करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, तो इस कॉन्सेप्ट में गैप अप और गैप डाउन का फॉर्मूला मैं समझाऊंगा। तो गैप अप में देखो, अगर मान लो बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट गैप अप हो गया, 100 से 150 पॉइंट, ठीक है, और निफ्टी के लिए हो गया है मान लो 60 to 80, ठीक है, 60 to 80 पॉइंट्स अगर गैप अप गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो किस टाइप काम करेगा मैं बताता हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है दोस्तों, तो आप पेशेंस को लॉस मत कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में बहुत कुछ सिखाऊंगा मैंने, ठीक है। आप शांति रखिए और ध्यान से देखिए। तो 100 से 150 पॉइंट अगर गैप अप खुला बैंक निफ्टी, और निफ्टी 60 से 80 पॉइंट अगर गैप अप और गैप डाउन खुला, ठीक है, दोनों गैप अप और गैप डाउन खुला, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। और जिस दिन फ्लैट ओपनिंग होगा उसके लिए भी फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा, पूरा देखना। मैं एकदम बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, रिप्ले करके, ठीक है। पुराना चार्ट जो है उसमें रिप्लाई करके मैं दिखाऊंगा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो चीज है आप लोगों को दिखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अप है, ठीक है, अप ट्रेंड है, आप लोगों को पता है कि ट्रेंड किस प्रकार, कितना प्रकार का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। 3 टाइप का ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो मान लो बड़ा टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में आपको पहले देखना है, डेली टाइम फ्रेम में टॉप टू बॉटम आपको देखना है। डेली टाइम फ्रेम में पहले देखना है, फिर आपको 75 मिनट्स में देखना है, उसके बाद आपको 15 मिनट्स में देखना है, और जो ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे वो 1 मिनट में आपको देखना है। तो हमारे जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये 1 मिनट में ट्रेड होगा, क्योंकि सुबह जो मार्केट होता है ना वो बहुत जल्दी मूवमेंट होता है। तो ये जल्दी मूवमेंट हमको कैच करना है। तो इसलिए अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मार्केट का पूरा गेम ही पलट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए 1 मिनट में ही काम करना है, ठीक है। तो पहले डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अगर देख लेना कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड आपको समझ में है कि लो हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको अप ट्रेंड कहता है। ये लो, ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, अगर ऐसा फॉर्मेशन है तो मार्केट अप ट्रेंड है। और 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखना कि वो भी अप ट्रेंड है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। और 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करना है। तो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पहले देखना चाहिए। तो ये जो चार्ट मैंने खुल के रखा हूं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट में देखो, इस चार्ट को देख के आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है। तो मैं यहाँ पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ कर लेता हूं। तो सबसे पहला जो मेजर रेजिस्टेंस है ये है, उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस जो है ये है, और लास्ट में जो मेजर रेजिस्टेंस है ये है, ठीक है। और मेजर सपोर्ट कौन सा है, मेजर सपोर्ट ये है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऐसे आप ड्रॉ कर लेना। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने किया, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम और 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं प्ले करके दिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया। और देखो, और एक चीज है, बैंक निफ्टी सेंसेक्स में ये जो राउंड नंबर होता है ना, ये राउंड नंबर बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। क्योंकि आप जानते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन चीज काम करता है। तो राउंड नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। और EMA 20 जो होता है, EMA 20 एक इंडिकेटर है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। और काम करता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, और स्ट्रेट लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब 4 चीज जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। वो प्राइस एक्शन का पार्ट है, मैं अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा कि प्राइस एक्शन कैसे आपको समझना है। पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझो। तो देखो, 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया हूं। अब देखना है कि मार्केट कितना पॉइंट गैप अप और गैप डाउन खुलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बैंक निफ्टी, और ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, अगर 100 से 150 पॉइंट गैप अप और गैप डाउन खुला तो क्या करेगा मार्केट,
मार्केट सबसे नियरेस्ट जो एसएल है वो नियरेस्ट एसएल को टारगेट करेगा। ठीक है, तो एसएल कहां कहां है ये पहले समझ लो। एसएल देखो, एसएल 3 टाइप का होता है। सबसे पहले ये जो मार्केट का सिनारियो है, इसमें देख के पता चल रहा है, इसको देख के पता चल रहा है कि यहां से मार्केट ने सेल करते 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 आया, मतलब पूरा मार्केट सेलर का ही है। मार्केट वहां से सेलिंग शुरू किया और यहां पे आके वो फिर से बायर ने थोड़ा सा ऊपर लेके गया। ठीक है, तो देखो तीन टाइप का एसएल होता है। यहाँ पे सेलर का एसएल है, ठीक है, ये सेलर का एसएल है, और नीचे यहाँ पर बायर का एसएल है। ठीक है, और जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इसमें बायर सेलर दोनों का ही एसएल रहता है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस में लोग बीटीएसटी लेकर जाता है। आप लोगों को पता है कि बीटीएसटी होता है, तो बीटीएसटी कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं, तो इसलिए क्लोजिंग प्राइस ना सबसे मतलब ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो अगर मान लो गैप अप हो गया, तो गैप अप होने के बाद, गैप अप होने के साथ साथ कौन लोग मर गया, तो जो सेलर था वो मर गया। ठीक है, यहाँ पे जो सेलर था, जो सेल किया था बीटीएसटी लोग, वो मर गया। अभी कौन बचा, बायर बच गया। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, ये जो बायर का एसएल है ना, ये एसएल को टारगेट करेगा, मतलब इसका एसएल खाएगा। तो इतना, ये कितना पॉइंट तक, 150 तक, अर्थात 100 से 150 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुल गया, तो नियरेस्ट जो एसएल है उसको टारगेट करेगा। और निफ्टी 60 to 80 पॉइंट आप देख लेना चेक करके। ठीक है, ये काम करता है, हमेशा काम करता है। तो 60 to 80 पॉइंट अगर गैप अप गैप डाउन खुल गया, तो नियरेस्ट जो एसएल है उसको मार्केट टारगेट करता है। ठीक है, और एक चीज है, और एक चीज समझाता हूं। मान लो अगर 300 पॉइंट गैप अप खुल गया मार्केट, या 300 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, तो मार्केट पीछे मुड़ के देखना नहीं, जिस साइड खुला मार्केट उसी साइड में चल जाएगा। मतलब 300 पॉइंट अगर गैप अप खुल गया, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आके जो प्रॉफिट बुक होना चाहिए वो हो जाएगा, फिर ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, मतलब उस दिन उसी ट्रेंड के साथ चल जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ट्रेंड चेंज होने के बाद आपको उसी ट्रेंड को पकड़ना है। रिटेल ट्रेडर सबसे बड़ा गलती कहां करता है, देखो, रिटेल ट्रेडर सबसे गलती करता है, वो लोग हमेशा ये रेजिस्टेंस पे जाके बाय करता है। जब मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगा ना, अप ट्रेंड मार्केट है, तब हमेशा सपोर्ट पे बाय करने का कोशिश करो, रेजिस्टेंस पे नहीं। ठीक है, रेजिस्टेंस पे अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए हमेशा बाइंग जो करना है ये आपको सपोर्ट पे करना है। तो देखो, मैं ये चार्ट ओपन करके रखा हूं, अभी रिप्ले करूंगा, कितना पॉइंट गैप अप और गैप डाउन खुलेगा वो बताता हूं। पहले मैंने बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले आप ड्रॉ कर लेना मेजर, और 100 से 150 पॉइंट अगर गैप अप और गैप डाउन खुला, तो मार्केट नियरेस्ट एसएल को टारगेट करेगा ही करेगा। तो एसएल कहां कहां है, यहां पर सेलर का एसएल है, यहां पर बायर का एसएल है, और बीटीएसटी जो क्लोजिंग प्राइस है, ये बायर सेलर दोनों का एसएल है। ठीक है, क्योंकि लोग बीटीएसटी खरीदते हैं। तो अगर गैप अप खुल गया तो बायर बच गया, सेलर मर गया, तो बायर का जो एसएल रह जाएगा उसको मार्केट टारगेट करता है। तो चलिए समझ गए आपने कॉन्सेप्ट। अभी स्मार्ट मनी कैसे काम करता है देखो, तो मैं रिप्ले करता हूं। चलो देखो, ये देखो, ये कितना पॉइंट गैप डाउन खुला, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं स्केल के माध्यम से। यहां पर मार्केट ने क्लोज दिया था, क्लोज देने के बाद सीधा गैप डाउन खुला, कितना पॉइंट, 100 पॉइंट। ये देखो 100 पॉइंट गैप डाउन खुला है, तो हमारे जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से ये गैप टारगेट करेगा मार्केट, किसको, ये ऊपर जो क्लोजिंग प्राइस है। गैप डाउन खुल गया मतलब सेलर बच गया, और जो सेलर है वो बच गया, बट बायर खत्म हो गया, तो ये सेलर का जो एसएल है इसको मार्केट टारगेट करेगा ही करेगा, क्योंकि ऊपर सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ये बड़ा एसएल है। मैंने तो आप पहले ही मेजर रेजिस्टेंस मार्क करके रखा हूं। तो 100 पॉइंट गैप डाउन खुला। अब बताओ, यहां पर जो 100 पॉइंट गैप डाउन खुला है, तो अब मार्केट जहां तक है, यहां पे आ गया है मार्केट, तो ये एसएल नियरेस्ट है या ये एसएल बायर का एसएल नियरेस्ट है, कौन सा एसएल नियरेस्ट है? जो नियरेस्ट एसएल है मार्केट पहले उसको खाएगा, और जिसका एसएल खाएगा मार्केट उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब मार्केट तो गैप डाउन खुल गया, इतना नीचे आ गया, तो नियरेस्ट एसएल कौन सा हो गया, बायर का हो गया। ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम में मैंने चेक किया, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में है, तो लोअर टाइम फ्रेम में कुछ भी हो इसमें कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए नियरेस्ट जो नजदीक जो एसएल है वही खाएगा, क्योंकि ऑपरेटर जो है, जो स्मार्ट मनी है, वो
मतलब बड़ा पैसा लगा के बड़ा रिस्क नहीं लेता है, वो सबसे नियरेस्ट जो एसएल है वो सबसे पहले उसको टारगेट करता है। तो चले ये 100 पॉइंट तो गैप डाउन खुल गया, फिर हम रिप्लाई करता हूं, देखता हूं, ये देखो फिर ऊपर चला गया मार्केट। अब मैंने बताया कि राउंड नंबर जो है वो राउंड नंबर पे मार्केट बहुत नाटक करता है। ये जो 44,000 राउंड नंबर है यहां पे मार्केट बहुत नाटक करेगा, तो इसलिए ये यहां पर नाटक करेगा, ठीक है, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज करता है। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर का एसएल चल गया है। अभी जो सेल किया था बीटीएसटी लोग वो तो जीत गया है, उसका एसएल तो इसका ऊपर ही रहेगा ना। अभी नियरेस्ट तो इतना दूर आ गए थे, तो इतना दूर आने के बाद इसको तो नहीं छोड़ के जाएगा ना, ये बायर का एसएल पहले खाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ, फिर से प्ले करता हूँ। देखो फिर से मार्केट यहाँ पर आया, नाटक कर रहा है। नाटक क्यों कर रहा है? यहाँ पर राउंड नंबर है, राउंड नंबर को मैं मार्किंग कर देता हूँ 44,000 राउंड नंबर। मैंने पहले ही बताया कि 40 राउंड नंबर जो है उसको मार्केट टारगेट करता है, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, यहां से ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि ये राउंड नंबर जो है यहाँ पे देखो बहुत सारे बायर को पहले बैठा लिया है। ये देखो ये यहाँ पे तो बायर था ही, और फिर से नया बायर इसने मार्केट ने घुसा दिया, तो ये सारे बायर को ट्रैप करेगा, मतलब मार्केट इसका एसएल खाएगा, यहां तक आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट घूम जाएगा, ठीक है। तो राउंड नंबर आके फिर एक बार रिएक्शन लेगा, एक बार ऐसे रिएक्शन लेके फिर ऊपर जाएगा। तो चलो मैं देखता हूं, अब मैं यहां से ट्रेड ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि नाटक बहुत हो गया है और राउंड नंबर पे लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। तो यहां से मैं शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूं। शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं एंट्री कर लूंगा यहां पर, और एसएल मेरा ये क्लोजिंग प्राइस का आसपास ही रहेगा, ठीक है, यहां तक रहेगा, और टारगेट जो है नीचे के साइड रहेगा, क्योंकि नीचे का एसएल खा के ही मार्केट ऊपर जाएगा, इससे पहले नहीं जाएगा। क्योंकि स्मार्ट मनी जो होता है ना वो लिक्विडिटी पे चलता है। ये सारे बायर्स का जो बाय किए हुए, तो इनका एसएल तो नीचे है, इसका एसएल हिट होगा मतलब जो बाय किए थे वो सारे लोगों का एसएल हिट होगा, मतलब वो सेल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एसएल हिट होगा मतलब सेल हो जाएगा। और स्मार्ट मनी को बड़ा लिक्विडिटी चाहिए, तो सबका एसएल जब हिट होगा सारे लोगों का सेल हो जाएगा, जो बाई किए थे सेल हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा पोजीशन, और स्मार्ट मनी यहां से बाई कर देगा। तो ह्यूज क्वांटिटी बाई होने के कारण यहां पे क्या होगा, बहुत बाइंग प्रेशर होगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो चलिए देखता हूं, मैं फिर से प्ले करता हूं। तो मैंने वहां पर ट्रेड ले लिया हूं, देखता हूं, देखो चल रहा है ट्रेड, देखते रहिए आप किस तरह काम करता है स्मार्ट मनी, रिटेल ट्रेडर को कैसे फंसाता है। देखो ये 44,000 राउंड नंबर है ना, इसलिए यहाँ पर बहुत नाटक कर रहा है, मतलब बायर को बैठा रहा है। ये देखो ये देखो, ये जो कैंडल है ना एसएल हंटिंग का कैंडल है, ये देखो। अब ये हो गया मेजर बाइंग एरिया, तो मेजर बाइंग एरिया को मार्केट कट रहा है, ये देखो कट दिया। तो जब मेजर बाइंग मतलब सपोर्ट को कटेगा तब रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, रिटेल ट्रेडर तुरंत यहां पर सेल मार देगा, है ना, क्योंकि ये सपोर्ट था, सपोर्ट जब टूट जाएगा तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, यहां पर सेल मार देगा, ठीक है। और यही गलती है, रिटेल ट्रेडर यहां पे सेल करेगा तो स्मार्ट मनी यहीं से घूम जाएगा, ठीक है। तो चलो देखता हूं, फिर से प्ले करता हूं। अब देखना, ये देखो टारगेट कंप्लीट हो गया, कितना पॉइंट दिया एक बार देख लेना। देखता हूं कितना पॉइंट आया, यहां से लेकर यहां तक 190 पॉइंट, ठीक है, 190 पॉइंट दे दिया। देखो कितना आसान है, देखो स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझा हमने। मैंने बोला था पहले ही कि स्मार्ट मनी सबसे नियरेस्ट जो एसएल है उसको ही टारगेट करता है। तो ये नीचे वाला का तो एसएल खा लिया, अब क्या होगा, इसको तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नियरेस्ट जो एसएल है मार्केट उसको टारगेट करेगा ही करेगा, ठीक है। इसको तो इसका एसएल तो खा लिया, अब गैप डाउन तो खुला, तो मैंने पहले बोला था 100 से 150 पॉइंट अगर गैप डाउन या गैप अप खुलेगा तो बच गया कौन, यहाँ पे सेलर बच गया, तो ये सेलर का एसएल टारगेट करेगा, अब ये सेलर का एसएल खाएगा, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पर देखता हूं प्राइस एक्शन क्या बनता है। तो जब तक यहाँ पे देखो अब क्या होता है, पहले यहां पर देखो बायर को पहले बैठाया, एक्टिवेट किया, फिर बायर को यहां पर निकाल दिया, सेलर को एक्टिवेट कर दिया, तो सारे लोग यहां पर सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, यहीं से रिवर्स करेगा, स्मार्ट मनी यहां से क्या होगा, ऐसे ऐसे करके
दोबारा ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर दोबारा ऐसे जाएगा। तो देख लेना, मैं फिर से प्ले करता हूं। तो देखो हो गया। बस मैं यहां से अभी ट्रेड ले लूंगा, यहां से ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल आ गया मतलब बायर आ गया, ये सिग्नल दे दिया मेरे को, तो मैं यहां से बाइंग कर लूंगा। अब यहां पे मैं लॉन्ग पोजीशन ले लूंगा, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन। तो मेरा एंट्री यहां रहेगा और एसएल यहां तक रहेगा, और टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट ये जो 44,000 राउंड नंबर है यहां तक रहेगा, और उसके बाद सेकेंड टारगेट रहेगा ये, ठीक है। तो सेकेंड टारगेट यहां तक रहेगा, क्योंकि ऊपर का जो गैप डाउन खुला है, ऊपर सेलर का एसएल वो खाएगा ही खाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं प्ले करता हूं, देखता हूं। ये देखो, देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सबका एसएल खाएगा। देखो थोड़ा वेट करो, घबराना मत। रिटेल ट्रेडर यहां पर क्या करता है, घबरा के ये एग्जिट कर देता है। देखो देखो 44,000 टच कर दिया, अब 44,000 राउंड नंबर है, इसलिए सेलर फिर से एक बार दम लगा के सेल मारेगा। तो लोग मतलब मार्केट तो ट्रेंड चेंज कर चुका है, तो उनको दिखाएगा कि यहां से फिर से सेलिंग आ गया है, तो सारे लोग वहां से फिर सेल करेगा, तो सबको फंसाएगा। देखो सबको फंसाएगा। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को ऐसे ही फंसाता है स्मार्ट मनी। देखो टारगेट जो है ना, ऊपर जो है उसको टारगेट करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है। देखो ऊपर का जो एसएल है उसको खाएगा ही खाएगा। ये देखो टारगेट हिट हो गया, ये टारगेट कंप्लीट। ओके, तो ये पूरा दिन एकदम यहां तक मार्केट जाएगा, क्योंकि मार्केट जब एक बार ट्रेंड चेंज कर चुका है, देखो यहां पर ट्रेंड चेंज कर चुके हैं, यहां से सारे बायर का एसएल हंट करके मार्केट यहां से ट्रेंड को चेंज कर चुके हैं। अगर एक बार ट्रेंड चेंज हो चुका ना, तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके यहां तक जाएगा ही जाएगा। मतलब एक लेवल से, बाइंग लेवल से सेलिंग लेवल तक मार्केट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए ये वीडियो यही तक है। मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को बाकी जो है ना, ये मतलब ऊपर तक कैसे कैसे जा रहा है उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखा देंगे। यहां तक मैं खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताऊंगा कि आगे फिर से नया कॉन्सेप्ट, नया स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब फ्लैट ओपनिंग में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, स्मार्ट मनी राउंड नंबर पे क्या करता है, ठीक है, तो सब दिखाऊंगा। तो चलो आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।